हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 164 जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 2 कराऊंगी। दिवस 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे दिवस 2। और हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लेंगे और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है, साफ साफ भरेंगे और हम धीरे धीरे काम कराती हूँ मैं आप सबको। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ही भरेंगे। और आप सबने किताब जो थी इसकी कोशिश हुई कामयाब जो पाठ है वो पढ़ लिया होगा सबने, मैंने पढ़ने के लिए कहा था ना। चलिए, तो किस किस ने पढ़ा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। जल्दी से नाम लिख के दिखाओ मुझे कमेंट बॉक्स में किस किस ने लिखा, अब किस किस ने पाठ पढ़ लिया ये वाला। चलिए, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। चलिए, तो चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 2 पर। पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं बेटा? दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को पहचानना। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं पाते या उनका एक हाथ खराब है या अंधे हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएं हैं, मतलब वो कैसा सोचते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता होगा, है ना। तो उनकी भावनाओं को पहचानना और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना एवं उन्हें सहयोग प्रदान करना। और बेटा उनकी क्या करना, आपको मदद करना। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है। चलिए, तो अब हम चलें अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, चुस्किट के पिता, पिता को बेटा क्या कहते हैं? आबाले। जहाँ पे चुस्किट रहती थी वहाँ पे उन पिता को क्या कहते हैं? आबाले। चुस्किट के पिता उसके लिए कैसी कुर्सी लाए थे बेटा? देखो, वो चल फिर नहीं पाती थी, है ना, तो उसे उठा के ले जाना पड़ता था इधर उधर घुमाने के लिए, तो उसके पापा उसके लिए कैसी कुर्सी लाए? पहिए वाली कुर्सी। आप सब जानते होंगे पहिए वाली कुर्सी कैसी होती है। उसमें 2 पहिए लगे होते हैं और एक कुर्सी लगी होती है, ठीक है, नीचे उसमें ऐसे पैडल वगैरह होते हैं। एक प्रकार की अच्छी कुर्सी होती है, उसे क्या हम खुद भी चला सकते हैं, ठीक है। तो चुस्किट के पिता उसके लिए बेटा कैसी कुर्सी लेके आए थे? पहिए वाली कुर्सी, ठीक है, जिससे कि वो अपने सारे काम खुद से कर सके, इधर उधर जा सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चुस्किट हर सुबह क्या देखती थी? तो बेटा चुस्किट थी वो हर सुबह क्या देखती थी? वो बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी। और चुस्किट का भी मन करता था फिर स्कूल जाने का, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। उसके पास कुर्सी थी लेकिन फिर भी नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था और बीच में नदी भी पड़ती थी, इसलिए चुस्किट स्कूल नहीं जा सकती थी। और 10 साल तक वो स्कूल जा भी नहीं पाई। 10 साल के बाद जा पाई थी स्कूल। अपने कहानी में पढ़ा होगा, है ना। बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे तो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है जल्दी से पढ़ लेना। तो बेटा चुस्किट हर सुबह क्या देखती थी? बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी, ठीक है। चलिए, प्रश्न 3 देखते हैं। चुस्किट का मन क्या करने को कहता था? तो बेटा चुस्किट का मन क्या कहता था? चुस्किट का मन होता था कि वो भी स्कूल जाए। चुस्किट का मन क्या करने को कहता था? स्कूल जाने को, ठीक है। चुस्किट का मन क्या होता था बेटा? स्कूल जाने को होता था उसका मन। तो ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। अभ्यास क्रमांक 1 के तीनों प्रश्न हो गए। अब हम आगे चलें अभ्यास क्रमांक 2 पर। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न देखते हैं। आपको स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है बेटा? तो स्कूल में सबसे पहले हम किस लिए जाते हैं? पढ़ाई करने। तो पढ़ाई करना तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना, या उनके साथ खाना खाना, दोस्तों के साथ खाना खाना, है ना, दोस्तों के साथ खाना खाना,
और स्कूल में योगा वगैरह भी होती है, योगा करना। प्रार्थना होती है स्कूल में, प्रार्थना करना। ठीक है, तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो आपको स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खाना खाना, योगा करना, प्रार्थना करना। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया, तो मैं रफ कर दूं, इसको मिटा दूं। चलिए, प्रश्न 2 पर चलते हैं। यदि चुस्किट आपके स्कूल में प्रवेश लेती तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, लिखिए। तो बेटा, जैसे चुस्किट जो थी, जो पैर से नहीं चल पाती थी, अगर वो आपके स्कूल में एडमिशन लेती तो आप उसकी मदद कैसे करते, किस प्रकार करते उसकी मदद? तो काफ़ी तरीके हैं बेटा मदद करने के, जैसे हम उसकी पढ़ाई में मदद करते, उसका गृह कार्य करवाने में उसकी मदद करते, वो चल फिर नहीं पाती है तो चलने फिरने में उसकी मदद करते, खाने पीने में उसकी मदद करते, है ना। वो खेल नहीं पाती है तो हम ऐसा खेल खेलते जो बैठ के खेलते हैं, जैसे कैरम, लूडो। ठीक है, ऐसा खेल खेलते हम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि चुस्किट आपके स्कूल में प्रवेश लेती तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करते, लिखिए। तो उसकी पढ़ाई करने में, गृह कार्य करवाने में, खाने पीने में, और आप लिख सकते हैं जैसे खेल खेलने में, खेल खेलने में, चलने फिरने में, वो चल फिर नहीं पाती थी ना, चलने फिरने में। ठीक है, तो लिख लिया ये सबने। चलिए बेटा, तो ये दोनों प्रश्न भी हो गए आपके। वेरी गुड। चलिए, तो ये दिवस 2 भी आपका ख़त्म हो गया। तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैसे आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा प्रवेश लेता चुस्किट वाला, तो ये जो चीज़ें मैंने लिखवाई है इन्हें छोड़ के आप उसकी मदद कैसे करते, आप उसकी मदद कैसे करते, आप मुझे एक लाइन लिख के दिखाएंगे कि आप उसकी मदद कैसे करते कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दिवस 2 हमारा समाप्त हो चुका है, मिलते हैं हम आपसे दिवस 3 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।